द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 6 विषय है गणित और पूर्णांक दिया गया है 20। टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, सभी एक एक नंबर के हैं और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, यानी एबीसीडी वाले क्वेश्चन है। तो आइए हम सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 ऐसे हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संख्या 10,999 की परवर्ती संख्या कौन सी है। परवर्ती संख्या का मतलब होता है इसके जस्ट आगे वाली संख्या, और पूर्ववर्ती संख्या होती है जस्ट इसके पीछे वाली संख्या। तो परवर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, जस्ट आगे वाली, यानी इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 11,000। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संख्या 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है। पूर्ववर्ती होती है इसके जस्ट पहले वाली, यानी इसमें से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9,999। आगे है बताइए किस गुण धर्म की सहायता से आप 6 गुणा 9 को 9 गुणा 6 के रूप में अभिकृत करते हैं, यानी 6 गुणा 9 को हम 9 गुणा 6 लिखते हैं, संख्याओं को बदल के लिखते हैं। तो इसका नियम होता है क्रम विनिमय नियम। अगला है पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव कौन सा है। योग के लिए तत्समक, तत्समक का मतलब होता है जैसे कोई संख्या है 5, 5 में हम क्या जोड़ें कि 5 ही आई, तो क्या जोड़ेंगे हम 5 में 0 जोड़ेंगे। तो तत्समक योग के लिए तत्समक क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। आगे पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक, तो यही 5 है, 5 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 आए तो 5 को हम गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो गुणन के लिए तत्समक क्या हो गया, 1 हो गया। योग के लिए 0 होता है और गुणन के लिए तत्समक 1 होता है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम। ये संख्या दे रखी है 30,070 और ये दे रखी है 30,700। तुलना करने के लिए हम कौन सा निशान लगाएंगे, तो ये निशान लगाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ण संख्या होती 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 ऐसे। तो इसमें दे रखा है कि पूर्व संख्या 0 का पूर्ववर्ती कौन सा है। तो 0 से पहले क्या है, इसमें 0 से पहले कुछ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं होती क्योंकि 0 होती है सबसे छोटी संख्या, ये स्टेटमेंट गलत है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो इसमें दे रखा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये प्राकृत होती हैं, नहीं होती, क्योंकि 0 तो प्राकृत नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका राइट स्टेटमेंट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला है प्रश्न संख्या 10, आप किस गुणधर्म की सहायता से 6 गुणा 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5 गुणा 3 के रूप में अभिकलित करते हैं। तो ये होता है गुणन का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये होता है, हम a गुणा b को गुणा करें और बाद में c से गुणा करें, चाहे हम a को बाद में गुणा करें, b गुणा c पहले करें, दोनों एक ही चीज़ होती है। ये होता है साहचर्य नियम। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है संख्या 98,765 और 98,789, कौन सी बड़ी संख्या है यहाँ पर। तो ये संख्या बड़ी है, तो हम ये निशान यूज में लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, एक होटल प्रतिदिन लंच के लिए 30 रुपये और चाय के लिए 10 रुपये लेती है, यानी लंच के लिए 30 और चाय के लिए कितने लेती है, 10, तो टोटल कितने ले लिए 40 रुपये। इन मदों में आप 3 दिन में कुल कितना वे करेंगे, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 40 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 120 रुपये। अगला है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो क्या कहलाती है। तो ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं होती, तो इसका आंसर करेंगे हम इनमें से कोई नहीं। आगे है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो होती है, देखो एक जो होता है, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, एक को हम किसी में गणना नहीं करते। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, सम संख्या है वो, और बाद में क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सम संख्या होके भी क्या है, अभाज्य संख्या, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। अगला है, बताइए किस गुणधर्म की सहायता से आप 12 गुणा 30 प्लस 5, तो 12 गुणा 30 12 गुणा 5 के रूप में अभिकलित करते हैं। तो ये होता है गुणन पर योग पर गुणन का वितरण, तो वितरण हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर से। आगे है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, तो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, सम होता है। प्रश्न संख्या 17 है, संख्या ये दे रखी है, इसमें रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 से विभाजित करने के लिए देखिए,
क्या करते हैं हम, ये जो संख्या दे रखी है इसमें 1 नंबर अंक है 7, 2 नंबर अंक है 5, 3 नंबर अंक है 4, 4 नंबर अंक हमें दिया गया नहीं है यहाँ पर, 5 नंबर है 4 और 6 नंबर है 9। तो हम विषम स्थान वाले अंक और सम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे। तो देखिए हम जोड़ेंगे 1, 4 और देखो ये संख्या है 9, 4, 4, 5 और 7। यहाँ पर खाली जगह दे रखी है तो हम जोड़ेंगे इन अंकों को 1 नंबर पे, 4 नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे और ये 5 नंबर पे, इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 7, 4 11, 11 और 4 15 हो गए। फिर हम इनको जोड़ेंगे, ये 2 नंबर पे, ये इसको छोड़ देते हैं एक बार, और ये 6 नंबर पे। तो 9 और 5 कितने हो गए 14 हो गए। अब यहाँ पर हम क्या रखें कि योग इनका भी 15 ही आ जाए, तो हम 1 रखेंगे यहाँ पर। तो इसका योग कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 15 क्या बचेगा 0, और 0 में 11 का भाग जाता है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, सॉरी 17 वाले ऑप्शन में आ जाएगा 1। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संख्या दे रखी है रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम सभी अंकों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 7 2 9, 9 6 15, 15 और 5 20। योग हमें 20 से ज़्यादा लाना है, यानी 21 आएगा। 21 लाने के लिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1 आएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाजित होने के लिए हम क्या देखते हैं, या तो संख्या के अंत में 3 बार 0 आना चाहिए, वो संख्या 8 से विभाजित होती है। वरना संख्या के 3 अंकों से बनी संख्या, लास्ट में 3 अंक जो है उनसे बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो विभाजित हो जाएगी। तो ये भी विभाजित नहीं होगी, ये भी विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर हम देखिए 540 है, 540 में हम अगर 8 का भाग देते हैं तो 8 छको 48, फिर 6 बचेगा 60, 60 में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। आगे निम्न से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाजित होने के लिए हम सभी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। अगर जोड़ में 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 981। 981 का योग कितना होता है 18, और 18 में 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।